तो आज जिस प्लानट के बारे में बात करने वाले हैं वो, अगर आप कहो तो सबसे कुंडली का सबसे डेंजरस प्लानट है। डेंजरस इसलिए क्योंकि वो एक महीने के अंदर लगभग एक महीने के अंदर अपना पूरा 12 राशि में घूमकर अपना साइकिल पूरा करता है, यानी 27 के 27 नक्षत्र वो घूम जाता है। ये वो प्लानट है। अगर ये खराब हो जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। बॉडी के अंदर 72% हिस्सा इसका है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह ये है। जितने भी साधना करने वाले, जितने भी साधक लोग हैं, वो इसी ग्रह को कंट्रोल करने के पीछे तपस्या में लीन रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वॉट एवर जो भी कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ से करते हैं वो। अगर ये प्लानट दूषित है, आप कितने भी अच्छे घर में रह लो, कितने भी अच्छे परिवार में रह लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लानट शक करने की बीमारी देता है, यही प्लानट वहम पैदा करता है, यही प्लानट हमारे रातों की नींद खराब करता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि सबको यही पूछते हैं कि सबका राहु केतु मंगल शनि यही पूछना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि मेरा चंद्रमा कैसा है मेरा, क्योंकि चंद्रमा मनोदशा। हाँ, चंद्र। तो चंद्रमा मनोदशा को डिसाइड करने वाला प्लानेट है। ये इतना पावरफुल प्लानेट है। 9 प्लैनेट्स में, हालांकि सारे प्लैनेट्स अपने अपने अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी लेकर रखते हैं, पर ये सबसे ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इसी की वजह से आपके जन्म की महादशा डिसाइड होती है, आपकी मनोदशा डिसाइड होती है। गोचर के अंदर चंद्र कुंडली इसलिए विशेष महत्व से देखी जाती है। आपका नाम भी इसी आधार पर रखा जाता है कि जब आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा कौन सी राशि में था। ये चंद्रमा की बात है। तो आज का जो प्लानट डिस्कस करने वाला है वो ये है। हालांकि चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माता की महिमा कही नहीं जा सकती, फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासों में इसको समराइज कर पाए, क्योंकि बड़ा प्लानट है, हो नहीं पाएगा एक क्लास में। तो आज का जो प्लानट है हमारा वो है चंद्रमा। बॉडी के अंदर 72% ये होता है। हालांकि गूगल करोगे तो 60 से 75% लिखा आता है, पर मोटे तौर पे 72% मान लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें मैनिफेस्ट होती है उसको मैनिफेस्ट करवाने का काम इस चंद्रमा का है। यानी आप जैसा सोचते हैं तो आपके अंदर की जो तरंग उत्पन्न होती है वो इसी चंद्रमा की वजह से है। आप कौन से चक्र से सोचते हैं, ये चंद्रमा दिखाता है। अगर आप मूलाधार से ही सोचते हैं, मूलाधार पे अटके हुए हैं, तो चंद्रमा केवल यहीं तक काम करेगा। पर आप जो सोचते हैं, जितना अच्छा सोचते हैं, ये ठीक वैसे ही है कि जो आपने पुराने ऋषि मुनियों को देखा होगा कि जो भी लोग किसी को श्राप देते थे तो हाथ में कमंडल लिया और एक मंत्र फूका और भस्म स्वाहा। कैसे? चंद्रमा में इतनी पावर है। इसलिए जो लोग मैनिफेस्टेशन करने वाले आते हैं ना, कि सुबह सुबह उठो, एक गिलास पानी को पकड़ो और ये बोलो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत ऐसा हूं, और उसको पी जाओ। ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, यानी चंद्रमा एनर्जी ट्रांसफर भी कर सकता है। ये लो। तो चंद्रमा एनर्जी ट्रांसफर करने वाला भी ग्रह है। ये ठीक वैसा ही है कि आप पहले चंद्रमा के बारे में और बात करने से पहले इसके कारक तत्वों को देख लो। माँ, मासी, ये भी चंद्रमा है। आपका मन, यात्रा, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चांदी, पानी। पानी भी कई प्रकार के होते हैं, नाले का, कीड़े वाला, तालाब का, झरने का। वो आज कुंडली के 12 घरों में 12 घरों के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा घर का पानी कहाँ से यूटिलाइजेशन होगा और कौन सा ऐसा विचित्र पानी है जो हमारे घर में रखने मात्र से हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि गया जी जाओ, गंगा जी जाओ, त्रिवेणी जाओ, कहीं भी जाओ, गंगा जल हमेशा साथ लेके हो। यानी आप उस जगह का पानी लेकर आते हो। तो वो कुंडली के 9th हाउस का पानी, ये बात की बात अभी डिस्कस करेंगे। तो ये चंद्रमा है। चंद्रमा बॉडी के हर हिस्से में काम करता है, यानी कि जल ही जीवन है, यानी चंद्रमा ही जीवन है। जल ही जीवन, जीवन कहने का अर्थ यह है कि चंद्रमा अगर किसी का अष्टम भाव में दूषित अवस्था में हो जाए तो यही माता के सुख में कमी कर देगा, और यही व्यक्ति की जल्दी मृत्यु, मृत्यु हमेशा शारीरिक नहीं होती। आपने वो व्यक्ति भी देखे होंगे जो हमेशा कहते हैं पता नहीं यार कुछ मजा नहीं आता, कुछ भी करो मजा नहीं आता। मजे के पीछे नहीं, मजा नहीं है, आपका मन खुश नहीं है, आपके मन की मृत्यु हो चुकी है। पर यही चंद्रमा अगर अच्छी अवस्था का मिल जाए, जुपिटर देख ले, बेनिफिक्स एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाए, तो यही चंद्रमा आयु भी बढ़ाता है। चंद्रमा इतना पावरफुल ग्रह है कि इसके ऊपर आपका नाम रखा जाता है। नाम कैसे? ये आपकी कुंडली के 12 घर है।
ये कुंडली आपकी। अब मान लो कुंडली में चंद्रमा यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया और यहां आ गया। ठीक है, 3 6 8 12 में आपने किसी का चंद्रमा देखा, आपसे कोई पूछने आया कि भैया जी आप एस्ट्रोलॉजर है तो एक काम करिए कि आप ये बताइए कि क्या हमारे बच्चे को चंद्रमा सॉरी कौन सी राशि इसको रखनी चाहिए। आपने उसका गोचर देखा और आपने चार्ट निकाला, ये चंद्रमा 3 6 8 12 में। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने इस राशि का नाम रख दिया, यहाँ पे जो राशि पड़ी है इसका रख दिया, या इसका रख दिया, इस व्यक्ति को नाम रखने मात्र से ही ये सारी चीजें प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। अष्टम भाव किसका है? तकलीफों का, दुखों का। तो आपको जो आर्टिफिशियल रेमेडी जो अपन कहते हैं, आपको चंद्रमा को यहाँ उठाकर यहाँ या फिर यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा अच्छी जगह पे। पर यह बहुत डीप बात हो जाएगी, क्योंकि सामने से कौन सा प्लैनेट देख रहा है, कौन सी राशि में है, उस राशि का भी लोड कहां पर जाके डेबिलेशन में तो नहीं आ रहा है। आपको ये पूरा देखकर उसका नामकरण करना पड़ेगा। मात्र आप ये देख के नामकरण नहीं कर सकते किसी व्यक्ति का कि किसी का चंद्रमा 6 8 12 में है तो उठा के कहीं भी कर दो। ठीक है, ये आपकी चंद्रमा की बात है। अब अगर चंद्रमा के बारे में और बात की जाए तो हमारे मस्तिष्क के अंदर 73% ये होता है। फेफड़ों के अंदर 83% के आसपास ही मिलेगा। मांसपेशियों के अंदर 75 है। खून के अंदर 81 है। जिगर के अंदर जो लीवर का जो शरीर है उसके अंदर 71% है। हड्डियों के अंदर 22% है। यानी पानी हमारी बॉडी के हर अंग को इम्पैक्ट डालता है। यानी चंद्रमा, चंद्रमा ये पूरे जीवन पर इतना ज्यादा प्रभावशाली है। आपको रात को नींद नहीं आती, आपका चंद्रमा वीक है, आपका चंद्रमा दूषित है। आपको कितनी कोशिश कर लो, आप डीप मेडिटेशन में नहीं जा सकते। आपको उल्टी सीधी चीजें आएंगी मन में, क्योंकि आपका चंद्रमा खराब है। अब यही से जो है अपन यहां से देखेंगे, मैं भी पानी पीते हुए बात करूंगा क्योंकि चंद्रमा की क्लास है। ठीक है, तो ऐसी कथाएं प्रचलित है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। अब यहां से लेते हुए चलेंगे और फिर आगे देखते जाएंगे कैसे क्या होना है। तो ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं, वाइफ। यही 27 पत्नियां जो है, यही हमारे 27 नक्षत्र है। ठीक है। अब चंद्रमा के उपाय आप कहते हो कि भगवान शिव से उपाय दो, है ना, भगवान शिव से उपाय दो। अब उपाय देंगे कैसे? शिव ही क्यों चुने गए? क्या था ऐसा? ये कॉन्सेप्ट भी आज क्लियर कर लेते हैं कि चंद्रमा के कारण भगवान शिव को क्यों जोड़ा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान को किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। पर अगर ऐसी कल्पना भी की गई तो कितनी सुंदर कल्पना की गई ऋषि मुनि द्वारा कि ऐसे भी तो कोई ना कोई देव महादेव है जो स्वयंभू निराकार है, एक ईश्वर है। ठीक है। तो इसके अंदर जो 27 नक्षत्री क्या है, चंद्रमा की पत्नियां हैं। इसकी सबसे प्रिय पत्नी है रोहिणी। ये लो, ठीक है, ये रोहिणी है। यही रोहिणी नक्षत्र जो है, ये आपके वृष राशि में पड़ता है। वृषभ राशि जो होती है आपकी टॉरस, उसके अंदर ये नक्षत्र पड़ता है। आपको और बता दूं, चंद्रमा 2 नंबर राशि यानी टॉरस में जाके उच्च का होता है। पहली चीज तो ये। अब यहां से कैसे आप भगवान शिव से लिंक करेंगे चंद्रमा को, वो देखना है। तो रोहिणी नक्षत्र के सबसे प्रिय पत्नी है। रोहिणी नक्षत्र का है वृषभ राशि में। वृषभ का सिंबल कौन सा है? बेल। इस रोहिणी नक्षत्र की जो योनि है वो है सर्प योनि। ये लो, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा माँ का कारक है तो चंद्र देव। देव होने के साथ साथ इसके अंदर स्त्री गुण भी है, माता का गुण भी है। शीतलता देना, छाया करना, ये चंद्रमा का काम है। तो ये माता का गुण है। ठीक है, दो रॉयल प्लैनेट देखते हैं, सूर्य से पिता देखा जाता है और चंद्रमा से माता। इसलिए ऐसा प्लैनेट जिसके अंदर देव और माता यानी पुरुष और स्त्री के गुण है, यानी ऐसा देव चाहिए जो अर्ध नारीश्वर हो। ये लो। तो फिर एक कल्पना की गई जो कि सत्य है। फिर भी जो लोग नहीं मानते, विश्वास नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, उनको भी बताया जा सकता है कि इतनी सुंदर कल्पना क्यों की गई, क्या था ऐसा। तो देखो, वृषभ राशि कौन है? बेल। बेल हमेशा स्थिर स्वभाव का मिलेगा कि बेल जहां बैठ गया बैठ गया। आप उसको हिला के देखो, उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। इसलिए भगवान शिव के पास हमेशा देखना, नंदी बेल हमेशा बैठे हुए दिखाई देते हैं।
और उनका एक पैर हमेशा ऐसे आगे स्थित है। क्यों स्थित है? कि भगवान शिव कहीं चलने के लिए कहते हैं मैं हाथवत खड़ा हो जाऊं। ठीक है, तो बेल दिया गया, वाहन बनाया भगवान शिव का, ये लो। अर्धनारीश्वर का रूप भगवान शिव का है। अब सर्प योनि है, तो सर्प को भी ऐड किया जाएगा, तो भगवान शिव के गले में सर्प है। फिर आती है आपके, ये क्या कहते हैं, ये हो गया यहां से सर्प योनि हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया। फिर आता है चंद्रमा। ये जो जटाएं होती है, ये राहु है। राहु को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? चंद्रमा को सर पे धारण कर लिया। यानी भगवान शिव की पूजा से, अगर आपका राहु आपको पीड़ित कर रहा है या किसी की कुंडली में राहु प्लस चंद्रमा है, तो भगवान शिव की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा से आप चंद्रमा राहु के कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा को जोड़ा गया। और इसी कारण से आप देखोगे तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। यानी कि किसी का चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर कोई चंद्रमा किसी का दूषित है, दूषित अवस्था में राहु से, केतु से, शनि से या मंगल से है, तो किसी न किसी रूप में आपको भगवान शिव पर जल जल अर्पित करना चाहिए। दूध तो क्या है कि आप ज्यादा अमीर है तो दूध चढ़ाइए, पर मोटे तौर पे आपको शुद्ध चंद्रमा यानी कि जल आपको अर्पित करना चाहिए। और जल भी कौन सा होना चाहिए? आपके घर का। क्योंकि क्या है कि लोग आजकल जाते हैं मंदिर का लोटा, मंदिर का जल, ये लो वही चढ़ा दिया। तो आपके घर का वास्तु, आपके घर का पितृदोष, आपके घर की नेगेटिविटी कैसे शांत होगी? ये इसी वजह से, इसीलिए फिर लोग रोते हैं, भाई जी भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं 6 महीने से, कोई फर्क नहीं आ रहा। फर्क आ रहा है, आपको नहीं दिख रहा। फर्क तो आएगा। भगवान शिव की पूजा करने से ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति कहते हैं मुझे फर्क नहीं आ रहा। मैं कहता हूं फर्क आएगा। पर आप कैसे कर रहे हो? क्या आपको जिस हिसाब से पूजा कर रहे हो उस हिसाब के से आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या वो आपको दिखाई भी दे रहे कि नहीं दे रहे? दूसरा सिनेरियो, जल इतना पावरफुल क्यों है? आपने सुना होगा, कोई भी आप संकल्प लेते हो, कुछ भी करते हो, आपको जल हमेशा लिया जाता है। यानी आप मन से, मन के साथ संकल्प ले रहे हो। आप कोई पाठ करते हो तो आपको कहते हैं कि लोटा भर के जल का पास में रखो। क्यों? क्योंकि पानी आपकी ऊर्जा को सोखता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है। आप देखना कि आप 2 गिलास लेना, ये सब लोग करना, 2 गिलास लेना, और एक गिलास में आप 4-5 बुराइयां कह देना कि तू बिल्कुल अच्छा नहीं है, वॉट एवर नहीं है। उस वाले पानी को किसी एक पेड़ में डालना, और एक पानी को कहना ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये बढ़ते रहना चाहिए, आगे ग्रोथ होनी चाहिए। उसको दूसरे पेड़ में डाल देना। आप पाओगे कि जिसको आपने गालियां देकर, नकारात्मक बोलकर आपने जिसमें पानी डाला था, वो धीरे धीरे मुरझा रहा है। यानी पानी कैसे काम करता है, यही तो वाटर मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए तो लोग सुबह कहते हैं आप सुबह उठ के गिलास को ऐसे पकड़ के 4 बातें खुद के बारे में बोल के गटक जाओ। अरे गटकोगे कैसे? क्या आपका चंद्रमा उस चीज को सपोर्ट भी करता है? अब जिसका चंद्रमा सपोर्ट करता है ना, उसको होम्योपैथिक दवाई सूट करती है। ये लो, ये होम्योपैथिक दवाई उसको सूट करती है। ठीक है, क्योंकि पानी का ही तो सबसे बड़ा स्यापा है। इसीलिए ही आप देख लो, कोई भी वैज्ञानिक है, वो यही है कि दूसरे प्लानेट पे पानी ढूंढने पे लगा है। वो इसी वजह से लगा है क्योंकि जल ही जीवन है। यानी जो व्यक्ति मन से मर गया वो हर जगह मर गया, वो कभी सेटल ही नहीं हो सकता। है ना? ऐसा ठीक है। आप जैसे, जो आप बॉडी के अंदर आप देखते हो कि आपका एक आता है क्रिस्टल। चंद्रमा इसलिए इंपॉर्टेंट है, लंबा टॉपिक इसीलिए चंद्रमा का, क्योंकि ये आपकी मनोदशा को सेट करेगा। आप अगर समझ में आ गया आपके कि चंद्रमा कैसे काम करता है, आप मैनिफेस्टेशन वो बहुत इजीली कर पाओगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 1, 8 राशि का बैठा है, या 10 और 11 इन राशियों का बैठा है, तो मोटे तौर पे आप ये मान लो, और कुंडली के 6, 8, 12 में भी है, तो मोटे तौर पे मान लो कि आपका चंद्रमा पैदाइशी गड़बड़ है। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट है, जो जल तत्व है, वो बाय डिफॉल्ट ही ऐसे उल्टे सीधे क्रिस्टल बनाएगा, जिसकी वजह से आप में क्या आएगा? गुस्सा,
नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये सब रहेगा। सड़ना, कुड़ना, ये सब रहेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स के थ्रू ही आपको बाय डिफॉल्ट पैदा ही ऐसे हो कि ऐसे क्रिस्टल बनने। फिर यहां पर चंद्रमा के उपाय बहुत सोच समझ के दिए जाने हैं, तब जाके ये चंद्रमा यहाँ पे काम करेगा। ये ठीक वैसा ही है ना, आप समझो। आप आजकल कोई लेकर आए लैपटॉप, लैपटॉप लाए, आपने यूट्यूब पे सर्च किया उसी लैपटॉप से कि ये नया लैपटॉप कैसा है, इसके अंदर फंक्शन कौन सा है, तो बहुत सारे टेक चैनल आते हैं। फिर आप उसमें देखते हो, अरे यार ये लैपटॉप तो ठीक से काम ही नहीं करता यार, इसमें तो पुराना वर्जन उठा के लिया यार। आपने तरंग ऐसी दे दी, तो फिर क्या होता है, थोड़े दिन में वो चीज क्या हो जाती है, खराब। इसलिए देखो, पुराने लोग जितने भी है, टीवी लाए, गाड़ी लाए, कुछ भी लाए, उसको चूमते थे, उसको प्यार करते थे कि हाय मेरा डस्टर कितना प्यारा है। मजा आ गया। वो डस्टर काम करता था। आप देखो, पुरानी चीजें इसलिए चल रही है दादाजी के टाइम की, क्योंकि वो वाइब्रेशन ऐसी भेजते हैं। तो आप कैसे वाइब्रेशन में हो, मोड में हो। ये ठीक जैसे वैसे होता है ना, कि आपने कोई चीज मैनिफेस्ट करी, आपको लगा कि यार आज है ना मुझे इससे मिलने जाना है। अब आप रात को नींद नहीं आई, शाम को मिलने जाना था, पूरा दिन ये बात सोचते रहे, आज तो मिलूंगा, आज तो गुलाब का फूल दूंगा, आज तो ये करूंगा, आज वो करूंगा। ये लो। और मान लो सामने वाली पार्टी ने क्या कहती है, आज नहीं मिल सकती, आज मीटिंग में हूं। आपका चंद्रमा खराब, क्योंकि अब आपका मन हो गया उदास। इसलिए कभी भी मैं हमेशा कहता हूं कि ये मूलाधार से उठकर आपका सहस्त्रारा चक्र है, ये दो जो नाड़ियां है वो ऐसे जाती है। ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक चलती है हाथ और एक चलती है नाक। ये ठीक समुद्र मंथन है, वो राहु केतु की क्लास होगी जब बताऊंगा। ये समुद्र मंथन है, यही हमारे अंदर ही समुद्र मंथन हो रहा है। तो जब आप हाँ और ना के बीच में फंसे रहते हो, आप यहीं अटके रहते हो, आप थर्ड आई तक जा ही नहीं पाते। तो जब आपके जीवन में कोई चीज होनी है, मान लो आपने बहुत तैयारी करी और आपके साथ वो चीज नहीं हुई, मान लो आपने कहा कि यार कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हमारी सबकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि शराब पीना गलत बात है, मांस खाना गलत बात है। अब कईयों के लिए तो कहा जाता है ना, चोरी करना गलत बात है, पर चोर का घर ही इसी वजह से चल रहा है, वो चोरी कर रहा है। तो उसके लिए तो धर्म हो गया। वो कह रहा है सर ये तो मेरा कर्म है, मेरे तो डोमेन के बाहर है, मेरे से तो बात ही मत करो चोरी को लेकर। वो आपको चोरी करने के 10 फायदे गिनवा देगा, कि रात को देखो, कोई बॉस का लफड़ा नहीं है, आराम से अपन ही अपने काम के बॉस है, जितना मर्जी चाहो माल ले लो, किसी को जितना जल्दी अच्छे से डरा लो धमका लो, महिलाओं को लूटने में बहुत इजी होता है। वो आपको पॉजिटिव करके चोर बना देगा कि आ जाओ मैं मेंबर आ गया गैंग के अंदर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस कर दिया ना। ये ठीक है। तो जब तक आप हाँ और ना में फंसे रहते हो, आपकी थर्ड आई ब्लॉक रहती है यहां पर। आपकी राइट आई सूर्य होते हैं, लेफ्ट आई चंद्रमा होती है। आपने भगवान शिव का त्रिनेत्र देखा है, वो कब ओपन होता है, जब आपका फोकस एक जगह, वो यही दिखाता है त्रिनेत्र। जो तीसरा नेत्र है वो यही दिखा रहा है, फोकस एक जगह। जब आप आहा और ना से ऊपर उठ जाओगे, आपका तीसरा नेत्र ओपन हो जाएगा। ये सारे जो मैनिफेस्टेशन वाले, मेडिटेशन वाले जो सेंटर खोल के बैठे, सब लोग इस चंद्रमा को कंट्रोल करने पे लगे। पर चंद्रमा कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा जब कंट्रोल हो जाता है तो वो राहु का रूप ले लेता है। राहु का रूप कैसे, एक बहता पानी है बिल्कुल, ठंडा ठंडा बहता बहता जल है। जब एक जगह रुक गया तो कीड़े पड़ने लगे, सड़ने लगे। ये आपका चंद्रमा यहाँ खराब होना शुरू हुआ। ठीक है। अब चंद्रमा के साथ पानी वाली भी बात चली है, ये हो गया। हाँ, तो अब चंद्रमा जिसका दूषित है, डब्ल्यूबीसी की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। इम्यूनिटी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी कमजोर, नजले की प्रॉब्लम। जिसका चंद्रमा दूषित है, 6 8 12 में आ गया, जो राशियां बताई उसमें आ गया, ऐसे व्यक्ति को व्हाइट वाइन, वोडका नहीं लेना चाहिए।
जितने भी आदमी थे सारे खुश हुए, वाह क्या उपाय दिया व्हाइट वाइन वोडका का। नहीं लेना है। अगर आप लेते हो आप अपने चंद्रमा को दूषित कर रहे हो। आपका चंद्रमा जिस भी घर में है आपको खराब रिजल्ट देगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर आपका चंद्रमा दूषित है तो सूर्यास्त के बाद में, ये यूनिवर्सल रेमेडी जो बता रहा हूं अभी, वो राशि के बाद वाली बात तो अलग हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद में आपको चंद्रमा की चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि चंद्रमा रात के समय पावर पकड़ता है। तो आपका चंद्रमा दूषित है तो आपको रात के समय पानी, दूध, चावल, व्हाइट कपड़ा, इनको अवॉइड करना है। चांदी को अवॉइड करना है। पर बिना पानी के मर जाओगे। तो क्या करो, पानी के अंदर लौंग, सौंफ वगैरह वॉट एवर, कोई भी ऐसी चीज जो एड ऑन हो सके उसको एड ऑन करो, पियो, उसकी तासीर बदल दो। चावल है तो चावल को मिर्ची वगैरह डाल के उसकी क्या बदल दो, तासीर बदल दो। ये लो। ठीक है, ये है। क्योंकि चंद्रमा की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से क्या होता है, तो चंद्रमा का दोष हो तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ये इसलिए है। अभी बताएंगे फूड पॉइजनिंग क्यों है, क्यों खाने का कारक है चंद्रमा। अब चंद्रमा लेते हैं 12 के 12 घरों में। अब यहां से आपको ये भी पकड़ के चलना है कि 12 के 12 घरों में कौन सा कहाँ का पानी है, क्योंकि पानी आप डेली रूटीन में देखते हो। टॉयलेट में देखते हो, नहर में देखते हो, झरने में देखते हो, नदी में देखते हो, तालाब में देखते हो, हर जगह देखते हो। कौन सा पानी कौन से हाउस का है वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर आपको डिफरेंस नहीं पता आप उल्टे सीधे काम करा दोगे जब चंद्रमा को ठीक करने की बारी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे राशि की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 12 घरों की बात हो रही है, राशि की बात बाद में ली जाएगी। ठीक है। राशि की बात नहीं, पहले घर की बात है। तो पहला घर मंगल का है वैसे ही, तो मटके का पानी। पहले घर में अगर चंद्रमा है तो मटके का पानी। अब मटके का पानी इसलिए कि मान लो किसी के लगन में चंद्रमा है, ठीक है, और उसको अग्रेशन बहुत आता है, उसको खराबी हो रही है, उसको लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मेरा चंद्रमा वीक हो रहा है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, मुझे नजला हो रहा है, जुकाम बार बार पकड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को बोलो मटके का पानी पियो, तुम आराम से ठीक हो जाओगे। ये पानी है। अब जो बाहर के जो पानी बताऊंगा, इसका अर्थ है कि वो पानी अपने घर में लाकर रख लेने मात्र से आपका चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। ठीक है। ये मटके का पानी शीतल जल है, यानी शुद्ध व्यक्तित्व, बहुत अच्छा व्यक्तित्व देता है। लगन में चंद्रमा हो तो व्यक्ति ना 2 3 बार जब तक मुंह नहीं धो लेता ना दिन भर में, वो खुश ही नहीं होता। उसको लगता है और चाहिए ना, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख फिर दोबारा। ये ठीक वैसे चंद्रमा यहाँ पे काम करेगा, लगन का चंद्रमा हो, व्यक्ति की हॉबी हो जाती कई बार तो नहाना, कि दिन में 4 बार नहा रहा है, क्यों नहा रहा पता नहीं पर मजा आ रहा है नहाने में। ये चंद्रमा है। किसी के दूसरे घर में चंद्रमा हो, झरने का पानी, स्थान बल से उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, झरने का पानी बढ़िया। धनवान, पैसा देता है, परिवार में मन लगा रहता है, व्यक्ति का परिवार से दूर नहीं जा पाता, परिवार से प्रेम करेगा, क्योंकि चंद्रमा है जहां मन है वहां। ठीक है। तीसरे घर का चंद्रमा, रेतीली मिट्टी का पानी। रेतीली मिट्टी का पानी, शौर्य का घर है ये। व्यक्ति शौर्य भी ऐसे करता है मजे मजे में, कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, पराक्रम है, आज पराक्रम दिखाए कल नहीं दिखाएंगे, 2 दिन बाद दिखाएंगे। ये चंद्रमा है तीसरे घर का। बातों नहीं बनाता है, क्यों, कम्युनिकेशन का घर है ना। हाय राम, दिन भर बातें करते रहते, क्या करे बहन, तीसरे घर का चंद्रमा है तुम्हारा, ये प्रॉब्लम है तुमको। ठीक है। चौथे घर का चंद्रमा,
बहती नदी का पानी, चौथे घर का चंद्रमा, बहती नदी का पानी, माता का हाउस है। अब ऐसा व्यक्ति जितना अपनी माँ पे खर्चा करेगा उतना राइज करेगा। ये चंद्रमा फोर्थ हाउस है। यही चंद्रमा अगर चौथे घर में है, व्यक्ति जितना खर्चा भी नहीं कर रहा, अगर मान लो खर्चा कम कर रहा है, माँ पे करे या ना करे, खुद पे भी खर्चा कम कर रहा है, गया। क्योंकि प्लानेट आपको खर्चा तब देगा जब आप उसको खर्च करोगे। प्लानेट आपको पैसे दे रहा है, आप उसको खर्च नहीं कर रहे, प्लानेट चाह रहा है खर्चा हो, वो रोक देगा एक टाइम के बाद में आपको। ये है। ठीक है। पांचवें घर का चंद्रमा हो, इस व्यक्ति की पढ़ाई इसके काम आती ही नहीं है। संतान राइज करेंगे, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, संतान वगैरह, पर इस व्यक्ति की पढ़ाई इसके काम ही नहीं आएगी। ठीक है। नहर का पानी, मतलब चंद्रमा आपके जिस भी घर में हो, उस हिस्से का, उस जगह का पानी लाकर आपके घर में रखने मात्र से आपका चंद्रमा ठीक हो जाए। ठीक है। और चंद्रमा जहाँ है, मन वहां है, तो बच्चों में मन लगेगा। पर बच्चे देला नहीं पूछेंगे इस व्यक्ति को कि कौन है तू, हु आर यू। यही है। पर ये बच्चों के लिए रोएगा, इमोशन इसके बच्चों के लिए है यहाँ पे। ठीक है। ये है। छठे घर का वो चंद्रमा हो, यह व्यक्ति चलते चलते शत्रु बनाता है, कि रास्ते में जा रहा है, दो शत्रु बना लिए। ये हैंडपंप का पानी है, कुएं का पानी है। ठीक है। इसलिए छठे घर में खराब है। सातवें भाव में पानी हो, सातवें भाव में चंद्रमा हो, पानी पानी से याद आ रहा है चंद्रमा, चंचल है ना। हम्म। ठीक है। चंद्रमा सातवें घर में हो, खुले स्थान का पानी, यानी ऐसा पानी जो खेतों को या मैदान को सींचने का काम आता है। ठीक है। ये सातवें घर का चंद्रमा है। सातवें घर का चंद्रमा पैसे वाला तो बनाता है, पर पैसे का सुख ही नहीं भोग पाता, दूसरे मजे लेता है। सेवंथ हाउस इन चंद्रमा, धन काम नहीं आएगा इस व्यक्ति को। अष्टम भाव में चंद्रमा हो, अष्टम भाव का चंद्रमा यानी कि शमशान का पानी, सुसाइडल थॉट्स देगा, माता को कष्ट है। कई बच्चों को आपने देखा होगा ना, कि माँ को बचाइए बच्चे को, ये वो कंडीशन है। माता के लिए बुरा है, माता को कष्ट होता है, वो राशि पर डिपेंड करेगा। मोटे बात में ये है, माता को संघर्ष दिखाता है, माता को तकलीफों में डालेगा ये। और यही शमशान का पानी, अगर चंद्रमा यहाँ पे परेशान कर रहा है, शमशान का पानी अपने घर में लाके रख लो। हो सकता है भूत प्रेत साथ में आ जाए फ्री फंड में, कि बोनस कहाँ थे अब तक। लाने का एक तरीका है, वहां की ट्यूबवेल, वहां के हेडपंप से लाना है। ऐसा नहीं कि कोई पास में जल रहा है और उसके मटके से पानी भर के लिया है, वो साथ साथ आ जाएगा। विक्रम और बेताल, फिर रात को छोड़ के आना उसको वापस। ठीक है। तो लाने का एक तरीका है, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए। छठा का नाली भी होता है, नाली, छोटी सी नाली। ये छठे छठे घर की रेमेडी की बात करेंगे जब आएगा, कि नाली में मात्र शराब गिराने मात्र से छठे घर में राहु को स्थापित करके कोर्ट केस में विजयी पा लिया जाता है। पर यहाँ पे राशि सपोर्टिव होनी चाहिए राहु की, वरना आपकी ही 12 बजा देगा राहु यहाँ पे। वो कहेगा मुझे क्यों बुलाया, फिर कहोगे सॉरी गलती हो गई, माफ करो। नाइन्थ हाउस का चंद्रमा अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाग्य को जगाता है, भाग्य के यानी इसी वे में भाग्य उदय होगा। ऐसा व्यक्ति जब तक सेवा नहीं करेगा, भाग्य उदय में दिक्कत आएगी इस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि माता एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, यानी कि उसकी सेवा करती है, तो इस व्यक्ति को अपने भाग्य को उठाने के लिए लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। नाइन्थ हाउस का पानी के, नाइन्थ हाउस का चंद्रमा क्या होता है? धर्म स्थान का पानी, मंदिरों का पानी। ठीक है। आप किसी भी तीर्थ स्थल स्थल गए, वहां का पानी। इसलिए आपको कहते हैं हरिद्वार जाए तो कम से कम गंगा जल तो ले आए। यानी नाइन्थ हाउस का जल लाकर घर में रखने मात्र से आपके कई सारे दोष मिट जाते हैं।
ये है 10th हाउस में चंद्रमा वैसे ही खराब है। क्यों है चंद्रमा? क्योंकि एक तो 10th हाउस का जो इन्वायरमेंट है, जैसा कि जो मैंने कैप्रिकॉन के सेशन में बताया था कि 10th हाउस जो हाउस है वो दलदल है। वहां पे चंद्रमा बाय डिफॉल्ट ही अच्छे काम नहीं देता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वहां पर वो दिक्कत होगा, यानी व्यक्ति का क्या होगा, दबा हुआ मन। वो कहेगा दलदल से बनू बचू कैसे। सलाहकार जरूर हो सकता है अच्छा, एडवाइजरी, क्योंकि एडवाइजरी में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ मुंह चलता है, हाथ को काम ही नहीं करना पड़ रहा। ये है मुंह ने। ठीक है। तो जब ये दबा हुआ मन है, यानी ऐसा पानी जो पहाड़ों के बीच में दबा हुआ है कहीं, यानी ऐसा पानी जो पहाड़ों के बीच में कोई तालाब वगैरह कुछ बना हुआ है, वहां का पानी है ये, जो दबा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये। ठीक है। तो किसी के भी 10th हाउस में चंद्रमा खराबी कर रहा है, तो वो यहाँ का पानी लाके अपने घर में रखे, ये यहां से हो जाएगा। ठीक है भाई। ये हो गया 11th हाउस का चंद्रमा। ये है नाले का पानी। नाले का पानी, नाले के पानी से कब साफ पानी आ रहा है, कब गंदा आ रहा है, कुछ पता नहीं है। ये नाले का पानी ऐसे काम करेगा, क्योंकि बरसाती नाला जो होता है उसके अंदर कभी भी मेंढक आ जाते हैं, मछली आ जाती है, वॉट कुछ भी आ सकता है। तो इसका कोई सिनेरियो नहीं है। पर इस व्यक्ति की जो उपलब्धि है, क्योंकि चंद्रमा है तो इच्छाओं की पूर्ति करेगा, बिल्कुल करेगा जी, पर इसकी इच्छा जितनी पूर्ति होगी, इसी के लिए क्या फैला देंगे, रायता। ये कहेगा मेरी उपलब्धियां मेरे रायता फैलाने का काम कैसे कर रही है, इसके आसपास के लोगों के लिए वो रायता फैला देगी। ठीक है। बाहर में घर का पानी क्या है, छत से आएगा ना, तो बर्फ कहां से गिरेगी, छत से। ओस। और बरसात, बरसात का पानी। और अगर यही यहीं पे चंद्रमा दूषित हो जाए, तो टॉयलेट का पानी। ये लो, ये आपका चंद्रमा यहां पर है। क्योंकि चंद्रमा यहां पर वह भी बनाता है, वहमी, शकी। ठीक है। यहां पर ही देता है, विश्वास करने की आदत नहीं डालता। पर चंद्रमा यहां है तो बार अगर मुक्ति का भी है, ये याद रखना। तो ऐसा व्यक्ति का मन ही चैरिटी में लगता है। उसका मन ये करता है मैं आज क्या दान कर सकती हूँ, मुझसे क्या ले जा सकते हो, आप ले जाओ। उसका सेनेरियो है 12वें घर का चंद्रमा, क्योंकि उसका मन खुश हो रहा है दान करके। अपने बैच में भी एक, पता नहीं अभी ज्वाइन किया कि नहीं किया उन्होंने, ये है। ठीक है। उनका ये सेनेरियो, उनका 12वें घर का चंद्रमा है। जितना दान करते हो कहते सर कल क्या करना है ये बताओ आप तो, कितना किलो बांट दो, कितना लंगर लगवाना है अभी लगवा दो, वो ऐसा है। क्योंकि उसका मन ही वहां से खुश हो रहा है, मुक्ति से, चीजों को दान करने से। और यही यहाँ पर अगर चंद्रमा दूषित हो तो ओसीडी की बीमारी भी देता है। ये है चंद्रमा। ठीक है। अब ये घरों की बात करिए, अब थोड़ी राशियों की बात कर लेते हैं। चंद्रमा को मैंने बताया दो राशियों में नीच तुल्य हो जाता है, 1 और 8 में। 1 नंबर राशि में इसीलिए नीच का माना जाता है, क्योंकि एक तो मंगल की राशि है, यानी अग्नि तत्व। ठीक है। अग्नि में जब पानी आएगा तो क्या करेगा, कबाड़ा ही होगा, उबला हुआ पानी। क्या करेंगे, उबले हुए पानी का पी भी नहीं सकते। और उबला हुआ पानी वार्म वाटर नहीं है, खोलता हुआ पानी।
क्योंकि बचक्र का पहला राशि है, यानी यहां से उत्पत्ति। और आप जब देखोगे कि जिस जहां पे भी उत्पत्ति होती है वहां पे गर्मी कितनी तेज होती है। ठीक है, ये चीज है। 8 नंबर, अगर किसी का चंद्रमा जो 1 नंबर राशि में खराबी कर रहा है ना, उससे 8 गुना ज्यादा वो 8 नंबर की राशि में खराबी करेगा। तो आज चंद्रमा की नीच राशियों की बात करेंगे कि 12 राशियों, 12 घरों में अगर चंद्रमा कहीं पे भी नीच राशि का है तो क्या इंपैक्ट डालेगा। मान लो 1 और 8 नंबर का चंद्रमा यहाँ है, तो यहाँ पर क्या देगा, नजला। ठीक है, यहाँ पर वहम, मन को दबाएगा। मन में उबाल, उबाल यानी गुस्सा, अग्रेशन, चिड़चिड़ा, ये सब देगा। 1 और 8 नंबर का राशि यहाँ पर है तो इम्यूनिटी कम कर देगा व्यक्ति की। व्यक्ति बार बार बीमार जल्दी पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी कम कर देगा, हीमोग्लोबिन घटा देगा। ठीक है, 1 और 8 नंबर का यहाँ पर है तो नजला यहाँ पे भी देगा। पहली चीज, फूड पॉइजनिंग। तो नजला मतलब क्या होता है? नजला मतलब वो लोग नहीं होते जिनको रोज सुबह उठते ही खांसी जुकाम या हल्की सी छींके आती है, फिर बाद में जैसे जैसे दिन चलता है वो उनके खांसी जुकाम पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो नजला है कि डेली सुबह उठने के बाद नहाते टाइम थोड़े टाइम के लिए वो रहता है, फिर जैसे उनके शरीर में गर्मी बढ़ती है वापस, वो वापस सेटल डाउन हो जाए, वो नजला है। ठीक है, यहाँ पर है तो फूड पॉइजनिंग, क्योंकि खाने का घर है, खाना, तो फूड पॉइजनिंग भी देगा यहाँ से। दूसरा, यहां पर है तो गले के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट करेगा। उन्हें भी क्या सर, मेरे यहाँ पे खराश बड़ी रहती है सर, दिन भर खराश रहती है। ठीक है, तीसरे भाव में है तो साइनस की प्रॉब्लम देगा, कंधे में या कान में चोट। उसको लगेगा मेरे कान के आसपास कोई ना कोई घंटी बज रही है, एक कान के पास में सन करती हुई आवाज आएगी हल्की हल्की, वो बार बार कान को ऐसे करेगा। हम यहाँ पर हमारी हड्डियों के बीच के गिरिस को कम कर देगा, जो भी जॉइंट्स है उसकी हड्डी के, उसके बीच को यहाँ पे कम कर देगा। ठीक है, 1 और 8 नंबर का यहाँ पर है तो माता को तकलीफ, छाती में दर्द। ठीक है, या छाती की प्रॉब्लम। और यहाँ पर पढ़ाई, यहाँ पर चौथे और पांचवें हाउस में, क्योंकि केपी के अंदर चौथा हाउस है ना लर्निंग का है, तो चौथे और पांचवें हाउस के अंदर अगर 1 और 8 नंबर का है तो पढ़ाई में 1 साल खराब करवाएगा व्यक्ति का। ठीक है, 1 और 8 नंबर का यहाँ चंद्रमा है तो तकलीफ क्या करेगा, संतान में दिक्कत, प्रेम संबंधों में दिक्कत, पितृदोष भी कंसिडर करोगे क्योंकि यहाँ पे नीच का प्लानेट आया है। अब यहाँ पे चंद्रमा को देखकर ये मत सोचना कि भाई यहाँ से नहीं कंसिडर किया जाएगा, पर यहाँ पे कंसिडर कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, ये यहाँ से देखना है। अफेयर नहीं चलने देगा ऐसे व्यक्ति का, घुटने में दिक्कत करेगा। ये है 1 और 8 नंबर का यहाँ पर पैर में, सॉरी, कमर में, कमर के नीचे यहाँ पे कमर में दर्द देगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम करेगा। 1 और 8 नंबर का यहाँ पर है ये चंद्रमा यहाँ पर। ठीक है, चिड़चिड़ा बना देगा यहाँ पे भी, ये साला कुछ बोलते हुए चिड़चिड़ा हो जाता है यार, क्या बीमारी इसको। 1 और 8 नंबर का यहाँ है तलाक, पेट में तकलीफ। और तकलीफ भी किससे होगी ज्यादा से ज्यादा, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, चावल, इससे, पनीर, ये। ठीक है, शुक्र जो है शुक्रदायी है, तो नहीं होते देव जी, जिनको। 7 नंबर का वापस एक। हेलो। हाँ, ये क्या एक्चुअली हुआ? यहाँ नेटवर्क चला गया था। सात 7 नंबर का एक बार वापस बोलोगे प्लीज? 7 नंबर में अगर 1 और 8 नंबर का चंद्रमा है राशि के अकॉर्डिंग तो तलाक करवाएगा, पेट में तकलीफ, डेयरी प्रोडक्ट कम यूज करने से व्यक्ति को। दूसरा, फूड एलर्जी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी फूड एलर्जी। वो नहीं होते जिनको दूध पीने से ज्यादा एलर्जी हो जाती है, ये वो वाला चंद्रमा है।
ठीक है। आठवें का है तो मृत्यु समान कष्ट। यहां से पैर में चोट, पैर के अंदर चोट करवाएगा ये। एक और 8 नंबर का यहाँ पर है, तो पैर में चोट, शरीर को जलाएगा ये। 9 नंबर का, सॉरी, 1 और 8 नंबर का यहाँ पर है नवे घर में, तो धर्म विरोधी। देखा, मैं धर्म को मानता ही नहीं हूं, या फिर मेरे को दूसरे धर्म में बड़ा इंटरेस्ट है, ये धर्म के विरोध करवा देगा। पापा की सुनेगा ही नहीं है व्यक्ति, कि मेरे पिताजी तो ऐसे ही है, पिताजी कोई सही थोड़ी बोलते। ठीक है। 1 और 8 नंबर का है तो बेरोजगार कर देगा, कैरियर को मार देगा। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और है, अगर यहाँ पे 8 नंबर का चंद्रमा है तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि मिलेगी। तो यहां से कार्य क्षेत्र को तो मारेगा, पर व्यक्ति को कंफर्ट बड़ा रखेगा। अब कैसे रखेगा? वर्क फ्रॉम होम दिला दिया, कि कार्य क्षेत्र पे जाने नहीं दूंगा तेरे को। ओके जी, मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा, ये लो। उसको कंफर्ट में रखेगा, क्योंकि यहां से अपनी उच्च दृष्टि कहाँ डाल रहा है? अपनी उच्च राशि पे। तो वो यहाँ की हानि करते हुए यहाँ बढ़ा देगा। इसलिए अब यहाँ पे नीच का हुआ तो यहाँ पे अच्छा हो गया। ठीक है। 1 और 8 नंबर का यहाँ पर है तो इच्छाओं की मृत्यु कर देगा व्यक्ति की, इच्छाओं की मृत्यु कर देगा। ये वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट कान के अंदर दिक्कत, लेफ्ट शोल्डर में दिक्कत करेगा यहाँ पे, 1 और 8 नंबर का है। पर यहाँ पे उच्च दृष्टि फिर यहाँ पे डाल देगा अपनी 2 नंबर पे, तो क्या होगा? संतान, पढ़ाई अच्छे से होगी। पर अगर यहाँ पर अदर प्लैनेट कोई बैठा है, तो इस हाउस को दूसरे घर ने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब यहाँ पर किराएदार आ चुका है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठा वो अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, फिर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस सिर्फ यही रहेगा। पर जब कोई घर खाली होता है तो उसको जो भी ग्रह देख रहा है वो अपना इन्फ्लुएंस जरूर डालता है। जिसको अपन कहते हैं ना कि तुम्हारा तो ये घर भारी है, भारी होने का अर्थ है कि उस घर को कई सारे प्लैनेट देख रहे हैं एक साथ, ये ऐसे है। ठीक है। सो क्यों? स्कॉर्पियो साइन में सब जगह पे उसका एक एस्पेक्ट तो सेकंड राशि पे जाएगा ही, तो मतलब हाँ एक चीज खराब हाँ करेगा एक चीज अच्छी करेगा। हाँ, अभी ये कैसे अच्छी करेगा बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इच्छाओं को मार देगा, लाभ नहीं होने देगा। ठीक है। तो लाभ कहां से आएगा? लाभ 5वें घर से आएगा, यानी 5वां घर पितरों का है, पितरों की कृपा रहेगी। बैठे बिठाए काम हो रहे इसके, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बैठे बिठाए काम हो रहे सारे। ये है, ये पितरों की कृपा, करे कुछ नहीं, ढेला कुछ नहीं इसके पास, फिर भी काम बड़े बन रहे इसके। ये है। क्योंकि कि हर प्लानिट की एक चीज देखना, जब भी वो नीच का होता है, अपने से जस्ट ऑपोजिट उसके वहां की उच्च राशि मिलेगी आपको। ये हर प्लानिट के साथ है। तो अगर सामने राशि खाली है ना, मान लो किसी का गुरु यहां पर है 10 नंबर का, गुरु डेविलेशन में आ गया, 4 नंबर की राशि यहाँ है, और मान लो यहाँ पर कोई प्लानिट नहीं है, तो गुरु उसके कंफर्ट की तो हानि कर देगा, और उसके कार्य क्षेत्र को दशा अंतरदशा में बढ़ाएगा। वो अब देखो, किसी नीच प्लानेट के, मतलब आप देखो, कोई प्लानेट नीच का हो रहा है फिर भी कितना अच्छा फल दे रहा है वो। इसके कंफर्ट को हानि कब होगी? जब इस व्यक्ति के पास टाइम नहीं होगा। भाई रेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? कंफर्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। इस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि उच्च दृष्टि से इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया है। तो तो काम कर रहा बंदा 24 घंटे। अब 24 घंटे काम करेगा तो सोचो बंदा फाइनेंशियली कितना राइज करेगा। ये नीच प्लानिट की पॉजिटिव थ्योरी है। 1 और 8 नंबर का यहां पर है तो शकी, वहमी, सड़ेगा कुड़ेगा, ये यहाँ 12वें घर में। ठीक है। और 1 नंबर का राशि का जो मैंने बताया था कि 1 नंबर राशि में तो फिर भी थोड़ा बहुत
8 नंबर का हुआ तो भयंकर, डेंसिटी बढ़ा दो इसकी। ये आज चंद्रमा में इतना ही लेंगे, फिर कल करेंगे इसकी और क्लास। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ले लीजिए। देन रेमिडियल पार्ट वगैरह तो भी बाकी है सब कुछ। सर जैसे मून जो है वो 11वें हाउस में है और 10वें राशि के साथ है, तो अभी तो सर आई नहीं तब ना, भी अभी तो आई नहीं ना लाइक। उस पे, उस राशि पे तो आई नहीं ना अभी। अच्छा सर। नहीं चलो सर, कोई आपने नहीं। जैसे बोला था ना कि ये 10 केप्रिकॉर्न वाला मून खराब होता है, इसीलिए मैंने पूछा। 10 नंबर वाला, 10 नंबर हाउस वाला। अच्छा, 10 नंबर हाउस वाला, ठीक है हम्म। सर। पर अभी चलो, अभी ये क्वेश्चन आया है तो लो मोटे तौर पे एक ले लेते हैं। ठीक है, जो भी लोग नए पुराने हैं उनको तो पता होगा मेरी ड्राइंग खराब है। दांत कौन निकाल रहा है? दांत नहीं निकालता, पहले कह रहा हूं, लड़ाई हो जाएगी अपने बीच में। ओह सॉरी, इसका शोल्डर बढ़ गया है। तीसरा अगर सही हो गया, ज्यादा इफेक्ट, उच्च का प्लानिट आ गया शायद। ये व्यक्ति का बॉडी है। अरे यार मेरे को भी शर्म आ गई इसके हाथ को देख के तो। ठीक है, पर काम चल जाएगा आज। ये है, ये अपना मूलाधार, ये स्वादिष्टान, ये नाभि कॉन्शियसनेस, ये अपनी पृथ्वी आ गई। ठीक है, ये जो, अरे लंबा ज्यादा हो गया ना ये। ठीक है कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अपन इतने से इससे काम चला लेंगे आज। ठीक है, हार्ट वाले को हार्ट पे पहुंचा देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। ये हार्ट और ये अपनी नाभि। ठीक है, अभी अपने आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब देखो, मोटे तौर पे समझ लेना। ठीक है, मोटे तौर पे समझ लेना क्या सिनेरियो है। सूर्य की राशि, यानी सूर्य कौन है? पिता। ठीक है, राजा। चंद्रमा कौन है? राजमाता। अब यहां से लेते हुए चलना बातों को, और यहां से मोटे तौर पे समझेंगे अपन। जब राजमाता 1 नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है, यह है पानी। पानी जब अग्नि में जाएगा, यानी यहाँ पर अपनी नाभि कॉन्शियसनेस है, ये अपनी जठरा अग्नि बनती है। इसलिए कहते हैं ना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि तुम्हारी वो जठरा अग्नि है वो कम हो जाएगी। वो इसी वजह से है कि पानी जब यहां जाएगा मंगल के घर, तो क्या होगा? उबला हुआ पानी या खोलता हुआ पानी, तो यहाँ पे कबाड़ा हो गया। ठीक है, यहां पर आएगा, ये किसका है? हृदय स्थान। ठीक है, यहां पर जब राजमाता आएगा, शुक्र का घर है ये लो शुक्र। शुक्र कौन है? शुक्र बहू है। बहू कैसे बहू? जो नवविवाहित स्त्री है। स्त्रियों के भी कई रूप है। जो नवविवाहित स्त्री है, तो प्योर शुक्र है। पर जिसके बच्चा हो गया वो शुक्र रूपी चंद्रमा है। क्योंकि पत्नी, पति के लिए तो शुक्र है, पर बच्चे के लिए वो चंद्रमा है, तो वो शुक्र रूपी चंद्रमा है। ठीक है, तो ये जो है वो नवविवाहिता है। तो जब राजमाता इसके यहाँ जाएगी तो शुक्र क्या कहेगा? पार्टी नहीं, पार्टी बंद करो, बोतले बोतले छुपा दो, राजमाता गई है। ये वैसे काम होगा। फिर जब यहां जाएगा हवा, ठीक है, बुध, बुध के घर जब जाएगा चंद्रमा, तो क्या होगा? बुध है, बुध के और इसकी बनती नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चंद्रमा इसका पिता है। आप कथाएं पढ़ोगे तो बुध पिता है, सॉरी बुध बेटा है, चंद्रमा पिता है बुध का। ठीक है, तो बुध की और इसकी बनती नहीं है, तो यहां पे जाएगा तो भी अच्छा फल नहीं देगा, कबड़ा हो जाएगा। चंद्रमा खुद के घर का बिल्कुल ऐश मौज आराम से बढ़िया। यहां पे जाएगा तो क्या होगा? राजा जी बोलने ही नहीं देते ज्यादा, राजा जी के आगे किसकी चली है। इसके लिए चंद्रमा जब यहां जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या होगा? राजा जी के आगे किसी की चली है नहीं चली है। राजमाता केवल वही फरमान सुना सकती है जो राजा जी बता के गए हैं, है ना। राजमाता फोन करेगी, राजा जी क्या करना है? सूर्यदेव कहेंगे ये करना है, ठीक है जी ये कर देंगे जी। क्योंकि चंद्रमा चमक ही सूर्य की रोशनी से रहा है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई खास फल नहीं मिलेगा। इसलिए पांचवें घर के अंदर बताया ना कि संतानों के लिए रोएगा, पढ़ाई काम ही नहीं आएगी, वो पांचवें घर की बाय डिफॉल्ट एनर्जी ऐसी है। ठीक है, राजमाता जब यहाँ राहु के घर जाएगी 6 नंबर राशि में, छठे 6 नंबर राशि में, अब राशि को मोटे तौर पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्शियसनेस, राहु हेड है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा 6 नंबर राशि का है, वो अपने साक्षी भाव को ऑन रखे तो बड़े से बड़ा क्या बन सकता है, वो साधक बन सकता है, जिसने मन को साध लिया, ये साधक बनाता है राहु के घर में। ये शुक्र का है, पर वैसे कहो तो नेपच्यून। ठीक है, वरुण के घर, सॉरी, वरुण के घर आएगा तो वरुण कौन है, वरुण है समुद्र। समुद्र में कितना ही पानी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पानी है वैसे ही। तो जब समुद्र के घर जाएगा यहाँ 7 नंबर राशि में, तो पानी आ जाएगा तो कोई ज्यादा खास इफेक्ट आएगा नहीं, बस ये कि पैसा वाला बनाएगा, इच्छा पूरी कर देगा और ये सब दे देगा। 8 नंबर में फिर ये आ गया इंद्र के घर में भी मान लो, या मंगल का घर भी मान लो, तो क्या हो जाएगा फिर वही चीज, मृत्यु स्थान में चंद्रमा आ गया, नहीं मन मर गया ऐसे व्यक्ति का मृत्यु स्थान में। तो यहाँ की एनर्जी चंद्रमा से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी, पर यहाँ का चंद्रमा बड़े से बड़ा फिलोसोफर देता है, और यहाँ वाला चंद्रमा भी बड़े से बड़ा ज्ञानी देता है। 6 नंबर राशि का चंद्रमा हो, ऐसा व्यक्ति वो कॉन्सेप्ट खोज के लाता है जो कोई नहीं खोज पा रहा है, वो पता नहीं कहां से ला रहा है, पर ला रहा है वो, क्योंकि उसका साक्षी भाव वो नहीं। ठीक है, यहाँ धर्म 9 नंबर राशि का और 12 नंबर राशि का ब्रिलियंट काम करता है। क्यों काम करता है, गुरु का घर है, तो गुरु के घर में अच्छा काम करेगा। ठीक है, राजमाता जब गुरु के घर जाएंगी तो क्या होगा, आश्रम में जाके रहेंगे तो आराम से तमीज से रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी राजमाता को। राजमाता मूलाधार पे आई है, तो मूलाधार पे किसका है, शनि का। अब शनि के ऊपर, यानी शनि है तेल, पानी, पानी के ऊपर जब आप तेल डालते हो पानी कहाँ गया पता ही नहीं, तेल ऊपर ऊपर हो जाता है, यानी दब जाएगा चंद्रमा। इसलिए 10 और 11 का चंद्रमा दब जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप देखना, वो नहीं कहते हैं कि मैं दिखाना चाहता हूं पर दिखा नहीं पाता, क्योंकि चंद्रमा फेशियल एक्सप्रेशन है। अगर आपका चंद्रमा खराब है, आप देखो आपके फेस से एक्सप्रेशन ही नहीं निकलेंगे। तो ये मोटी बात है, बाकी कल और इस क्लास में पूरी राशियों के अनुसार इसको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भी। और हाँ जी, पर एक और राशि, राशि का तो ठीक है, लेकिन अगर आमने सामने दृष्टि वाइज उनका क्या इफेक्ट होता है? मतलब मंगल और चंद्रमा। मंगल और चंद्रमा आमने सामने, हाँ, मतलब दृष्टि वाइज क्या इफेक्ट मतलब होता है ऐसे? तो दृष्टि किस पे, मतलब जैसे क्वेश्चन वापस पूछो, दृष्टि किसकी किस पे जा रही है। मंगल की चंद्रमा पे और चंद्रमा की भी मंगल पे, ऐसे दोनों तो की एक एक दूसरे पे के ऊपर। अब आप बताओ, पानी को आप आग के पास रखो, ऊपर मत रखो, आग के पास रख दो, उबलेगा तो सही ना, जी। गर्माश तो आएगी ना उसमें। क्योंकि चंद्रमा इतना सौम्य प्लानेट है ना, इतना सौम्य प्लानेट है, जैसे गिलास का पानी है ना, अब इसको अगर मैं इस कॉफी मग में डाल दूं तो ये इसका आकार ले लेगा। चंद्रमा इतना सौम्य है कि जिस भी प्लानेट ने देख लिया, मान लो सूर्य ने देख लिया तो ठीक है, काम आ जाएगा, शुक्र ने देख लिया, जुपिटर ने देख लिया, ठीक है, मंगल शनि और राहु, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा दिक्कतों में ही रहेगा। और चंद्रमा की जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, वो सबसे बात आती है ना, ओवर थिंकिंग, वो ये प्रोसेस को बढ़ा देता है। ये बहुत कॉमन बात, ये और ये कॉमन सेंस भी है, क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी इन्फ्लुएंस में आता है किसी भी ग्रह के। मंगल देख रहा है वो सेम सिनेरियो बनेगा, पर अगर चंद्रमा को जुपिटर देख रहा है तो वो उसको बचा लेगा। हाँ जी, और किसी के क्वेश्चन। ठीक है,
किसी के क्वेश्चन नहीं है? हम्म, ठीक है, तो आज की क्लास यही करते हैं। धन्यवाद आप सभी का आने का और आप सभी का जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे।